नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। झारखंड कैबिनेट बैठक शुरू, मोबाइल देने समेत अन्य प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में शुरू हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति मिलने की संभावना है। जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट में लाने की स्वीकृति मिली है उनमें सबसे अहम सरकार के राजपत्रित कर्मियों को मोबाइल फोन देने के संदर्भ में है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग का है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर काम कर रहे सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को फोन और रिचार्ज की सुविधा देगी। इस सुविधा का लाभ देने के लिए कर्मियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके साथ ही कैबिनेट में देवघर में लगने वाले राजकीय श्रावणी मेले के लिए 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी गठन पर भी स्वीकृति मिल सकती है। कैबिनेट में एनपीएस, टायर 1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन, हजारीबाग स्थित शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और पश्चिम सिंहभूम जिला के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिलने की संभावना है। बिना मीटर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली का रास्ता भी निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड वासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करा रही है। कई जगह से यह शिकायत आती है कि किसी के घर में मीटर नहीं लगा है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है और उन्हें 200 यूनिट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सभी शिकायतों का समाधान जल्द किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज। आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे स्पीकर। पेश होगा पहला अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत किया जाएगा। सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक के दौरान सदन में आने वाले विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल और उनके जवाब पर चर्चा होगी। विभागीय अधिकारियों को सही और सटीक जवाब देने का निर्देश दिया जाएगा। सत्र के दौरान सुरक्षा के इंतजाम, पेश होने वाले विधेयकों को समय पर विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। लंबित सवालों का मामला हर बार उच्च स्तरीय बैठक में उठता है। गुरुवार को स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने की संभावना है। जेएसएससी ने प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा स्थगित की। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने अपरिहार्य कारणों से झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 स्थगित कर दी है। आयोग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए 24 जुलाई को द्वितीय पाली में निर्धारित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। आयोग ने जारी आदेश में कहा है कि परीक्षा के आयोजन की नई तिथि से संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में एनआईए की रेड, जानिए किसके ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। झारखंड में एनआईए की रेड चल रही है। जानकारी के मुताबिक यह रेड 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू के ठिकानों पर चल रही है। बुधवार की सुबह रविंद्र गंजू को समर्थन देने वाले और उसकी काली कमाई का निवेश करने वाले आधा दर्जन लोगों को ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक रांची के मेकलुस्कीगंज और लातेहार बॉर्डर पर स्थित कुछ ठिकानों में रविंद्र गंजू को लेकर रेड की जा रही है। 315 करोड़ की लागत से हरमू फ्लाईओवर का निकला टेंडर, सितंबर तक हो जाएगा फाइनल। हरमू फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 315 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा। वहीं जमीन अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अलग से रखी गई है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड ने इसके निर्माण के लिए निविदा जारी की है। निविदा की सारी प्रक्रिया अगस्त से 9 सितंबर तक पूरी कर दी जाएगी। इसके काम को फाइनल कराने के 6 माह के अंतराल में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह फ्लाईओवर हरमू रोड के सहजानंद चौक से किशोरगंज रातू रोड होते हुए कांके रोड के जज कॉलोनी तक बनाया जाएगा। सहजानंद चौक पास रैंप भी बनाया जाएगा। हरमू रोड के गौशाला के समीप भी उतरने के लिए रैंप बनाया जाएगा। वहीं रातू रोड चौराहा के वर्तमान रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से करीब 18 मीटर ऊपर से यह फ्लाईओवर गुजरेगा। इसके निर्माण में राजभवन की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ करेगा पारा शिक्षकों का समर्थन।
झारखंड के पारा शिक्षकों का समर्थन आदिवासी छात्र संघ करेगा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के संगम उरांव ने कहा कि पारा शिक्षकों की स्थिति को लेकर जो संघर्ष चल रहा है वह न केवल उनके अधिकारों के लिए बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। पारा शिक्षक जो हमारे शिक्षा तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। पारा शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। इन शिक्षकों को उचित मानदेय, स्थिरता और सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार से अपील की है कि पारा शिक्षकों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और उनकी सेवा शर्तों को बेहतर बनाया जाए। पारा शिक्षकों के समर्थन में उठाए गए कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और समान अवसर प्रदान करने में सहायक होंगे। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करता है। श्रावणी मेला में तैनात चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति रद्द, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग ने श्रावणी मेले के लिए देवघर तथा बासुकीनाथ में प्रतिनियुक्त किए गए चिकित्सकों में 11 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, उनकी जगह दूसरे चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 11 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति रद्द किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। साथ ही उनकी जगह दूसरे चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। आधे चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति 22 जुलाई से 5 अगस्त तथा शेष चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति 5 से 19 अगस्त के लिए कर दी गई थी। जिन चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति रद्द की गई है उनमें झांसा के सचिव तथा चास बोकारो में पदस्थापित डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह भी सम्मिलित है। कैमरून में फंसे झारखंड के 27 श्रमिक आखिरकार पहुंचे गिरिडीह। स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 27 श्रमिक आखिरकार झारखंड पहुंच गए। बुधवार की सुबह सभी श्रमिक गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरे। सभी श्रमिक मुंबई मेल से वापस आए हैं। इन श्रमिकों का स्वागत श्रम सचिव मुकेश कुमार, श्रम आयुक्त के अलावा गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। श्रमिकों को माला पहनाई गई और फिर सुरक्षित डुमरी में ही आराम करने की जगह दी गई। बुधवार को ही डुमरी में मंत्री बेबी देवी की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। इन सबों से मंत्री मिलेंगे और उन्हें 25,000 की राशि सभी श्रमिकों को दी जाएगी। इधर श्रम सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि जैसे ही इन श्रमिकों का वीडियो श्रम विभाग को मिला तो तुरंत ही सतर्कता से कदम उठाया जाने लगा। मुख्यमंत्री खुद ही इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं विदेश मंत्रालय जिन कंपनियों द्वारा श्रमिकों को काम पर रखा गया था उनके प्रतिनिधियों से भी लगातार बात की गई। उन्होंने कहा कि दूसरे देश से वापसी के मामले में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा ही रही कि विदेश से ये लोग सकुशल वापस आ सके। श्रम सचिव ने बताया कि मजदूरों के निबंधन का काम लगातार चल रहा है। अभी तक 10 लाख से ज्यादा मजदूर निबंधित हो चुके हैं। इनकी आधार शीटिंग का काम लगातार चल रहा है। अपने घर वापस आने की खुशी प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर देखने को मिली। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रवासी मजदूरों ने आभार जताया। झारखंड सरकार देगी मंत्रियों और अफसरों को 60,000 का फोन, हर महीने रिचार्ज के लिए मिलेंगे 3,000। झारखंड सरकार के मंत्रियों और वरीय अधिकारियों को 60,000 रुपए का मोबाइल फोन दिया जाएगा। साथ ही उनको रिचार्ज के लिए हर महीने 3,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वित्त विभाग ने राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए मोबाइल क्रय व रिचार्ज कूपन की नई अधिसीमा निर्धारित की है। इससे संबंधित प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। आज हो रही कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति ली जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक राज्य सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आयुक्त सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षण, उपायुक्त व आरक्षी अधीक्षक अब 60,000 रुपए कीमत की मोबाइल खरीद सकेंगे। उनको हर महीने रिचार्ज के लिए 3,000 रुपए भी दिए जाएंगे। विशेष सचिव स्तर के अफसर 45,000 रुपए का मोबाइल खरीद सकेंगे। उनको रिचार्ज के लिए प्रति माह 2,000 रुपए मिलेंगे। होमगार्ड जवान स्कूल में बच्चे के साथ कर रहा था गंदी हरकत, श्रावणी मेला में गया था ड्यूटी करने। झारखंड के देवघर जिले के एक स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ एक होमगार्ड अश्लील हरकत कर रहा था। तभी उसे दूसरी छात्रा ने देख लिया, जिसके बाद उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते लोग वहां जमा हो गए। लोगों ने होमगार्ड को पकड़ लिया। आरोपी होमगार्ड श्रावणी मेला में ड्यूटी करने आया था। आरोपी होमगार्ड की पहचान बसंत कुजूर के रूप में हुई है, जो गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनपुर गाँव का रहने वाला है। यातायात डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि श्रावणी मेला ड्यूटी में होमगार्ड को लगाया
बुलाया गया था। बड़ी संख्या में होमगार्डों को कुंडा थाना के कोरियासा मध्य विद्यालय में रुकने की व्यवस्था की गई है। मंगलवार सुबह आरोपी होमगार्ड नाबालिग स्कूली छात्रा को अपने कमरे में ले जाकर अश्लील हरकत कर रहा था। उसे दूसरी छात्रा ने देख मामले की जानकारी उसके घर वालों को दे दी। मौके पर छात्रा के घर वाले पहुंचे और पीड़िता से जानकारी ली। पीड़िता परिजनों को जानकारी देते हुए रोने लगी। पीड़िता के पिता ने थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कांड संख्या 114/2024 BNS 2023 की धारा 74, 78 एवं 12 पोस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी होने पर DSPO ऋत्विक श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचे। कुंडा थाने ने आरोपी को स्कूल से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने आरोपी होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल स्कूल से सभी होमगार्ड को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। वरीय अधिकारी के आदेश पर स्कूल खाली कर दिया गया है। जामताड़ा में पुलिस को मिली सफलता, रंगे हाथ 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के पाकड़ी में साइबर के अड्डे पर छापेमारी की, जहां से रंगे हाथ 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 17 मोबाइल, 8 सिम, आधार कार्ड, ATM कार्ड और अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए साइबर अपराधी बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाते थे और साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। धनबाद के अनिल बांसफोर जाएंगे हांगकांग, शटलकॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। मार्शल आर्ट में अपनी पहचान बना चुके अनिल बांसफोर शटलकॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। हांगकांग में होने वाली शटलकॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए उनका चयन हुआ है। इसमें अनिल बांसफोर के अलावा कुल 11 खिलाड़ी शामिल है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं। अनिल बांसफोर झारखंड के धनबाद जिले के पुलिस लाइन के पास प्रेमचंद नगर के रहने वाले हैं। अनिल का नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अनिल से प्रशिक्षण लेने वाले उनके कुछ खिलाड़ियों का नाम भी लिम्का बुक में दर्ज है। अनिल बांसफोर हांगकांग में होने वाले शटलकॉक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने 26 जुलाई को हांगकांग जा रहे हैं, जहां 27 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतियोगिता होने वाली है। अनिल की इस उपलब्धि पर धनबाद वासियों में खुशी का माहौल है। झारखंड में NIA ने मारी रेड, मेकलू, स्कीगंज और चंदवा पहुंची जांच एजेंसी। टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की संभावना। NIA ने आज झारखंड के 2 शहरों में अहले सुबह दस्तक दी है। राज्य के मेकलू, स्कीगंज और चंदवा पहुंची जांच एजेंसी सुबह 5 बजे से छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर किए जाने की बात सामने आ रही है। बीते 5 घंटे से छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक NIA सुबह 5 बजे ही इन जगहों पर पहुंची। NIA की टीम अलग अलग वाहनों से पहुंची है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक NIA की टीम ने रांची जिला के मेकलू, स्कीगंज के ठेकेदार जितेंद्र पांडे और रोहित यादव के घर सहित 2-3 जगहों पर छापेमारी की है। वहीं इससे सटे चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा में रोहित यादव के ईंट भट्टे पर अहले सुबह से छापेमारी जारी है। छापेमारी में मौके पर पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिस बल भी मौजूद है। छापामारी के दौरान किसी को भी वहां रुकने नहीं दिया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि मामला उग्रवादियों व टेरर फंडिंग से जुड़ा हो सकता है। रोहित यादव पूर्व में उग्रवादी टेरर फंडिंग में जेल जा चुका है। मौलवी ने दिखाया भूत का डर, फिर लड़की के कपड़े उतारकर करने लगा गंदा काम। देवघर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मधुपुर थाना क्षेत्र में हाफिज अनवर नाम के मौलवी पर लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पीड़िता को पिछले कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। उसकी मां उसे मौलवी के पास ले गई। इस पर हाफिज अनवर ने कहा पेट में शैतान है, इसलिए दर्द कर रहा है। इसके बाद रात को झाड़ फूंक के लिए बुलाया गया। मौलवी ने झाड़ फूंक शुरू करने से पहले मां से कहा तुम्हारी बेटी अगर चिल्लाए तो भी अंदर आना नहीं तो भूत तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद लड़की को अंधेरे कमरे में ले गया, जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। लड़की के लाख चिल्लाने पर भी वो नहीं रुका और अश्लील हरकत करना जारी रखा। लड़की किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए मौलवी को जोरदार धक्का देकर भाग गई। उसने अपने परिजनों को मौलवी की हैवानियत के बारे में बताया। पीड़िता ने परिजनों के साथ पथरोल थाना पहुंचकर मौलवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। नीट रद्द नहीं होगा, परिणाम दोबारा जारी होंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दोबारा नीट कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक हुआ है।
वहीं परीक्षा में परमाणु से संबंधित एक सवाल के सही जवाब पर आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कोर्ट ने संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े पेपर के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते। ऐसे में दोबारा नीट का आदेश देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर दाखिल करीब 40 याचिका पर यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि नीट का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ। सीबीआई ने संकेत दिया कि अब तक जमा साक्ष्यों से पता चलता है कि हजारीबाग और पटना के केंद्रों से चुने गए 155 छात्रों को पेपर लीक या धोखाधड़ी का लाभ हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी कदाचार से दाखिला लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कंप्लेंट केस, ईडी ने जवाब में कहा नहीं मिलनी चाहिए व्यक्तिगत पेशी से छूट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज शिकायत वाद में व्यक्ति पेशी से छूट के लिए दायर याचिका पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने कहा है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति को उपस्थित हुए बिना केस संचालन करने की अनुमति दी जाए। ईडी के जवाब पर हेमंत सोरेन की ओर से 3 अगस्त को बहस होनी है। इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में चल रही है। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत को अलग अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। अब तक की सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया का यही माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया है। इस मामले में हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। पाकुड़ में 2 गुट में विवाद, हुई बमबाजी, पुलिस पहुंचते ही लोग हुए फरार। पाकुड़ जिले में एक बार फिर 2 गुटों के बीच उत्पन्न पुराने विवाद को लेकर बमबाजी की घटना घटी है। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। विवाद और बमबाजी की मिली सूचना पर माल पहाड़ी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी ग्रामीण भाग खड़े हुए। घटना को लेकर माल पहाड़ी ओपी प्रभारी सुखदेव साह ने बताया कि नगर नबी एवं देवतल्ला गांव के ग्रामीणों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था और कुछ देसी बम भी चलाए गए। उन्होंने बताया कि विवाद उत्पन्न करने वाले लोग भाग गए हैं। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। विवाद के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। उत्पन्न विवाद और बमबाजी से ग्रामीण दहशत में है। इधर हुई बमबाजी के बाद गांव के अधिकांश ग्रामीण भय के कारण अपने अपने घरों में दुबक गए। पुलिस के गांव पहुंचने के बाद ग्रामीण घर से निकले और घटना के बारे में बताया। डीएवी गांधीनगर के स्पोर्ट्स टीचर पर प्रतियोगिता में असफल बच्चों को डंडे और बेल्ट से पीटने का आरोप, थाना पहुंची शिकायत। डीएवी गांधीनगर के स्पोर्ट्स टीचर पर प्रतियोगिता में असफल बच्चों को डंडे और बेल्ट से पीटने का मामला थाना पहुंच गया है। मामले को लेकर पीड़ित बच्चों के परिजन थाने में लिखित शिकायत की है। बुधवार सुबह गोंदा थाना में स्पोर्ट्स टीचर आयुष कुमार सिन्हा के खिलाफ मामले की जानकारी थाने को दी गई। बच्चों का मेडिकल चेकअप कराया गया है। परिजन आरोपी टीचर आयुष को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है। सभी बच्चे 10 से 12 साल के थे। परिजन जब आयुष से मिलने उसके घर पहुंचे तो वह फरार था। मामले को लेकर गोंदा थाना प्रभारी ने बताया कि टीचर के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम ने साक्षी थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी की घटनाएं, छीनताई की घटनाएं और शराबियों द्वारा अड्डाबाजी उत्पात बचाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम पुलिस द्वारा लगातार तरह तरह की पहल की जा रही है ताकि अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा सके। इसी कड़ी में जमशेदपुर के सिटी एसपी द्वारा डॉग स्क्वाड टीम द्वारा पूरे साकची थाना क्षेत्र का भ्रमण कर अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरने के उद्देश्य से जिला पुलिस सजग व सतर्क है। जिला पुलिस द्वारा कई मुहिम चलाकर अपराधियों के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।